सहज मार्ग के सभी अभ्यासियों को प्रणाम। आज का हमारा विषय है भाईचारे का अभ्यास। संत कस्तूरी ने ये लेख विजयवाड़ा में 21 जुलाई 1987 को दिया था। तो इस लेख के माध्यम से संत कस्तूरी ये बताना चाहती है कि जितने भी अभ्यासी बाबूजी महाराज के हैं उन सब में आपस में प्रेम होना चाहिए और एक दूसरे का आदर करना चाहिए। यही चीज संत कस्तूरी ने इस संदेश में बताई है और संदेश इस प्रकार से है। मैं खुश हूं कि यहां आपके बीच हूं और साधना के विषय में अपना विचार आपके साथ रखूंगी। श्री बाबूजी महाराज द्वारा स्थापित मिशन के हम सभी भक्त एवं योग्य अभ्यासी हैं। श्री बाबूजी महाराज ने अपने दिव्य चरणों में हमें लाकर हमें भाईचारे का पाठ पढ़ाया है और वह आशा करते हैं कि हम सब इसे जीवन के अभ्यास में लाएं। तो संत कस्तूरी ये बताना चाहती है कि सहज मार्ग के जितने भी अभ्यासी हैं वह सभी बराबर हैं और हम सबको एक दूसरे का आदर करना चाहिए, क्योंकि बाबूजी महाराज ही हमें इस सिस्टम में लेकर आए हैं। हम अपनी मर्जी से इस सिस्टम में नहीं आए हैं। तो जब हमें बाबूजी महाराज ने चुना है तो हमें कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं, इसलिए हम सबको एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए और एक दूसरे का आदर करना चाहिए। भाईचारे का अभ्यास जैसा उन्होंने दिखाया है आपस के प्रेम और आदर पर आधारित है। उन्होंने हमारे हृदय में प्रेम और भक्ति का बीज बोया है और मुझे ये कहते हुए खुशी होती है कि मैं इस बीज को आप लोगों के हृदय में उच्च रूप में प्रकाशित पाती हूँ। तो संत कस्तूरी विजयवाड़ा के सेंटर में बता रही हैं कि बाबूजी ने केवल हमें आध्यात्मिक मार्ग में ही नहीं डाला है, बल्कि हमारे हृदय में प्रेम का बीज भी लगाया है। और जितने भी अभ्यासी मेरे सामने इस वक्त बैठे हैं, मैं वह बीज आप सबके भीतर पाती हूँ। जहां मैं जाती हूँ मुझे ऐसा ही परिणाम मिलता है। आज आप लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि बिना किसी भेदभाव के अभ्यासी अथवा जो अभ्यासी नहीं हैं, नए एवं पुराने लोगों में प्रेम और भक्ति के इस प्रकाश को फैलाएं। तो संत कस्तूरी कह रही हैं कि केवल हमें सहज मार्ग तक ही सीमित नहीं रहना है। जो अभ्यासी हैं चाहे नहीं हैं, हमको उन सब में प्रेम का फैलाव करना है, हमें उन सब का आदर करना है। तभी तो वह हमसे आकर्षित होकर सहज मार्ग में आएंगे और बाबूजी का संकल्प पूर्ण होगा कि समस्त मानव जाति को ईश्वर का साक्षात्कार कराना है। श्री बाबूजी महाराज ने कहा है, मैं शिष्य नहीं गुरु बनाता हूं। इसका यह सीधा सा अर्थ है कि उन्होंने हमें इस बात के लिए सक्षम बनाया है कि हम प्यार और अपनापन सभी लोगों में बांट सकें। श्री बाबूजी का यह अर्थ नहीं है कि वे केवल शक्ति के स्वामी हैं, बल्कि प्रेम और अपनेपन के भी मालिक हैं। दिव्य शक्ति का मालिक वह है और केवल वही है। संपूर्ण सृष्टि का केवल वही अकेला दिव्य शक्ति का मालिक है और यही कारण है कि मानव के व्यापक प्रेम का दृश्य उसके समक्ष है। तो संत कस्तूरी बताना चाहती हैं कि सहज मार्ग केवल ईश्वर साक्षात्कार का ही मार्ग नहीं है, बल्कि विश्व प्रेम का भी है। हमें पूरे विश्व में ब्रदरहुड को फैलाना है और बाबूजी महाराज सबसे प्रेम करते हैं, तो उसी तरह से हमें भी अभ्यासी या गैर अभ्यासी से उसी प्रकार का प्रेम करना है जैसा बाबूजी महाराज कहते हैं। और इसके लिए संत कस्तूरी ने एक पुस्तक भी लिखी है, वह सबको प्यार करता है। क्यों करता है? क्योंकि हम सब उसी भूमा के अंश हैं। तो हमें भी अन्य अभ्यासियों को और गैर अभ्यासियों को अपना समझना है और उनमें कोई भेदभाव नहीं करना है। इसलिए भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए मैं सलाह देती हूं कि लोग दूसरे लोगों के साथ आदर और प्रेम से मिले। वास्तव में ये सहज मार्ग अभ्यासी की पहचान होनी चाहिए। मुझे यह कहने में खुशी होती है कि मैं आप सभी लोगों में पाती हूँ कि आपके सामने श्री बाबूजी महाराज जीवन के लक्ष्य हैं, एक दृढ़ संकल्प हैं, भक्ति हैं और आप में बाधा रहित आगे बढ़ने की कामना है। अब संत कस्तूरी यहाँ पर बता रही हैं कि हम सब जब एक दूसरे से प्रेम करेंगे तो अपने आप ही सहज मार्ग का विस्तार होगा। हम सहज मार्ग के अभ्यासी हैं, ये किस तरह से हम लोगों को बताएंगे? तो हमारे आचरण में ही वो चीज आ जानी चाहिए। और वह कैसे होगी? हमें सबसे प्रेम करना है
और क्या लिखा है यहाँ पे कि मैं आप सभी लोगों में पाती हूँ। तो जिस सेंटर में संत कस्तूरी इस वक्त बैठी हैं, उन सभी अभ्यासियों में ये वाला गुण, अन्य लोगों से प्रेम करना और अन्य लोगों का आदर करना, ये यहाँ पर हर अभ्यासी में मौजूद है। और इसमें एक चीज और कही है कि बाबूजी महाराज जीवन के लक्ष्य हैं। हम सबका जो लक्ष्य है वह है भूमा का साक्षात्कार। और भूमा कौन है? बाबूजी महाराज। अगर हम पहले दिन से ही अपना लक्ष्य साध लेंगे तो हमें बाबूजी उस लक्ष्य तक ले जाएंगे। फिर लिखा है एक दृढ़ संकल्प है, भक्ति है और आप में बाधा रहित आगे बढ़ते रहने की कामना है। हम सब बाबूजी में श्रद्धा रखते हैं, बाबूजी की पद्धति में विश्वास रखते हैं और उन्हीं के सतत स्मरण में डूबे रहते हैं। तो बाबूजी इन्हीं गुणों को देखते हुए हमें अपने पास बुलाते हैं और हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हमें आगे ले जाते हैं, जिससे कि उनका जो संकल्प है समस्त मानव जाति को ईश्वर साक्षात्कार करवाना वह पूर्ण हो सके। ये तभी संभव है जब सेंटर इंचार्ज तथा प्रिसेप्टर लोग भी श्री बाबूजी में लय रहें। श्री बाबूजी महाराज ने कई बार कहा है कि बिना लय अवस्था के आध्यात्मिकता का द्वार नहीं खुलता। यहाँ इस सेंटर पर मैं देखती हूँ कि सभी अभ्यासी श्री बाबूजी के आज्ञाकारी हैं और इसलिए वह दिन अवश्य आएगा कि सभी लोग श्री बाबूजी महाराज में लय हो जाएंगे। आप सब जानते हैं कि सहज मार्ग में हर अभ्यासी को बाबूजी महाराज में लय होना है और लय अवस्था शुरू होती है सतत स्मरण से, तो हमें आध्यात्मिकता में प्रगति मिलती है। तो वही चीज संत कस्तूरी ने यहाँ कही है कि जितने भी सहज मार्ग के सेंटर हैं, चाहे प्रिसेप्टर हैं, वह एक बात को समझ लें कि शक्ति तो बाबूजी महाराज की है और हम सब अभ्यासी हैं। हमें सबके साथ भाईचारे से रहना है, तभी सेंटर में नए लोग आएंगे और अभ्यासी बनेंगे और इसी प्रकार से बाबूजी का संकल्प पूर्ण होगा। मैं निश्चिंत हूं क्योंकि श्री बाबूजी महाराज आप में हैं, आपके साथ हैं और आपके समक्ष हैं। आप केवल अपना लक्ष्य ही प्राप्त नहीं करेंगे बल्कि पूरे मानव समाज का ज्ञान वर्धन कर उनको साधना के लिए प्रेरित करेंगे। आप लोग सहज मार्ग के भावी प्रकाश दीप हैं। सतर्कता के लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि यह सब तभी होगा जब आप लोग पूर्ण हृदय तथा एकाग्रता से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें, जैसा कि आप लोग कर रहे हैं, बिना किसी अन्य विचार के और किसी दूसरी ओर मुड़े हुए। तो यहाँ पर संत कस्तूरी कह रही हैं कि सबसे पहले तो हमें अपना लक्ष्य पता होना चाहिए कि हमें भूमा का साक्षात्कार करना है और हम दृढ़ संकल्प के साथ उसमें लगे रहें। इसीलिए बाबूजी महाराज ने जो प्रार्थना ऊपर से उतारी है, उसकी जो पहली पंक्ति है वह भी यही कहती है, हे नाथ तू ही मनुष्य जीवन का ध्येय है। अगर हमें ये स्पष्ट हो जाता है कि हे नाथ बाबूजी महाराज ही हैं, तो बाबूजी महाराज ही हमारा लक्ष्य हो जाते हैं और उसके बाद हम बाबूजी की पद्धति का पालन करते हैं। हमारी इच्छाएं हमारी उन्नति में बाधक हैं। हम जब संपूर्ण रूप से बाबूजी को समर्पित हो जाते हैं तो हमारी कोई भी इच्छा नहीं रहती। बिना तेरी सहायता तेरी प्राप्ति असंभव है। ये जो चौथी पंक्ति है वह यही बताती है कि बाबूजी महाराज ही हमें हमारे लक्ष्य तक ले जाएंगे। और जो तीसरी पंक्ति है, तू ही हमारा एकमात्र स्वामी और इष्ट है, इसका यह अर्थ हुआ कि बाबूजी के अतिरिक्त हम किसी को भी अपना नहीं मानते हैं। केवल बाबूजी ही हमारे इष्ट हैं और सब कुछ बाबूजी ही हैं और बाबूजी ही हमें अंतिम लक्ष्य तक ले जाएंगे। इसीलिए चौथी लाइन कहती है, बिना तेरी सहायता तेरी प्राप्ति असंभव है। तो ये जो बात संत कस्तूरी ने कही है, ये हमारे हर अभ्यासी का गुण होना चाहिए। हमें भाईचारे का अभ्यास करना चाहिए। हमें किसी को बड़ा या छोटा नहीं समझना चाहिए। हम सब सहज मार्ग के अभ्यासी हैं। कोई नया नहीं है, कोई पुराना नहीं है, क्योंकि शक्ति का स्रोत केवल बाबूजी महाराज हैं। अगर किसी को सेंटर इंचार्ज या प्रिसेप्टर बना दिया जाता है तो उसका उद्देश्य केवल यही है कि वह बाबूजी का कार्य कर रहा है। वह अपने आप में शक्ति स्वरूप नहीं हो जाता। बाबूजी ने कहा है, अगर आपके अंदर ये अहम आ जाता है कि मैं गुरु हो गया, तो आप सहज मार्ग में कभी भी गुरु नहीं बन सकते हैं। तो हम सबको एक दूसरे के साथ भाईचारे के साथ रहकर प्रेम बांटना है और सबका आदर करना है, चाहे वह अभ्यासी है या नहीं है।